अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बायोलॉजी के लेक्चर्स की दुनिया में खुशामदीद। और फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि जो हमारी आने वाली हर नई वीडियो है वो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। आज हम क्लास नाइन्थ का जो इंट्रोडक्शन है बायोलॉजी का, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि जो बायोलॉजी है वो एक्चुअली होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजी है वो ग्रीक वर्ड से इंट्रोड्यूस करवाया गया है, जिसका मतलब है ये बेसिकली दो वर्ड्स हैं, एक बायो है और दूसरा लोगोस है। जो बायोलॉजी है उसका मतलब है लाइफ और लोगोस है उसका मतलब है स्टडी। अगर हम उर्दू में पढ़ें तो लोगोस का मतलब है कि सोचना और वजह तलाश करना, किस चीज़ की वजह तलाश करना और किस चीज़ के बारे में सोचना, लाइफ के बारे में। मीन टू से अब लाइफ जो है वो अगर हम उसे काउंट करते हैं तो लाइफ किस चीज़ के अंदर आती है? एनिमल्स, ठीक है। कोई भी ऐसी जानदार चीज़ जो कि ज़िंदा हो और सांस ले रही हो और उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रही हो तो वो बायोलॉजी के अंदर शामिल होती है। अब बायोलॉजी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास एनिमल्स हैं। सेकंड वन हमारे पास क्या है? इंसेक्ट्स। थर्ड वन हमारे पास क्या है? प्लांट्स। आफ्टर ऑल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो बायोलॉजी क्या है? बेसिकली जिंदा जानदारों का मुतालिया बायोलॉजी कहलाता है। अब जिंदा जानदारों के अंदर यही वो सारी चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया है। तो बायोलॉजी के आगे काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं। आफ्टर ऑल बायोलॉजी की जो डिवीजन्स हैं वो भी इसी के साथ शामिल हैं। कुछ लोग जो बायोलॉजी के ब्रांचेस हैं और कुछ बायोलॉजी के डिवीजन्स हैं उनको आपस में इंटरमिक्स कर देते हैं, लेकिन इन्हें इंटरमिक्स नहीं करना। जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं वो सेपरेट हैं, जो बायोलॉजी के डिवीजन्स हैं वो सेपरेट हैं। अब अगर बात करते हैं बायोलॉजी की डिवीजन्स की, तो बेसिकली जो बायोलॉजी के डिवीजन्स हैं उनमें ज़ूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी शामिल है। अब जो फर्स्ट ऑफ ऑल ज़ूलॉजी है, ज़ूलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी। किस चीज़ की स्टडी? एनिमल्स की। अब बायोलॉजी के डिवीजन में अगर हम जानदारों का नहीं बल्कि जानवरों का मुताला करते हैं तो वो क्या कहलाती है? ज़ूलॉजी कहलाती है। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं ऐसे हैं जो कि ज़ूलॉजी को गलत कर जाते हैं इन फाइनल एग्ज़ाम, इन एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। तो वो वहाँ पे स्टडी ऑफ एनिमल्स की बजाय क्या कर देते हैं? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स कर देते हैं या स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कर देते हैं। तो जो ज़ूलॉजी है वो बेसिकली क्या है? डिवीजन ऑफ बायोलॉजी है, ठीक है, जिसके अंदर हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? ओनली एनिमल्स का मुताला किया जाता है। आफ्टर ऑल जो सेकंड वन उसकी डिवीजन है उसमें क्या चीज़ शामिल है? बॉटनी। अब बॉटनी में क्या है? बॉटनी बेसिकली स्टडी है, किस चीज़ की स्टडी है? प्लांट्स की। अब बायोलॉजी की ऐसी डिवीजन जिसके अंदर हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स का मुताला करते हैं, तो वो क्या कहलाती है? बॉटनी कहलाती है। और ज़ूलॉजी क्या है? बेसिकली एनिमल्स के मुताले को ज़ूलॉजी कहते हैं। आफ्टर ऑल माइक्रोबायोलॉजी। अब एक बात जो सबसे मेन है और बेसिक है वो ये है कि हर क्वेश्चन के अंदर ही क्या होता है? उसका आंसर छुपा हुआ होता है। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी। अब माइक्रो क्या है? बेसिकली स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। और बायोलॉजी मीन टू से लिविंग थिंग्स।
अब कौन सी लिविंग थिंग्स स्मॉल, ऐसी स्मॉल लिविंग थिंग्स, ऐसी चीज़ें जिन्हें हम आम आंख से नहीं देख सकते, उन्हें देखने के लिए, उनकी स्टडी करने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसमें इलेक्ट्रॉन भी हो सकती है, उसमें सिंपल माइक्रोस्कोप भी हो सकती है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप भी हो सकती है। तो इन चीज़ों जो स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। आफ्टर ऑल इसकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो बायोलॉजी की ब्रांच है उसमें क्या चीज़ शामिल है? मॉर्फोलॉजी। अब मॉर्फोलॉजी क्या है? वो कहता है कि बायोलॉजी की ऐसी शाख जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी की जाती है, वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। अब स्ट्रक्चर के अंदर क्या चीज़ शामिल आ जाती है, क्या चीज़ शामिल होती है उसमें? कह लें कि बनावट, ठीक है, उसकी जिसामत, उसका कद, आफ्टर ऑल उसकी बालों का कलर, उसके दांत, ठीक है। तो ओवरऑल जो फिजिकल उसकी बॉडी है उसका जो स्ट्रक्चर है, उसके स्ट्रक्चर के बारे में जो स्टडी हासिल की जाती है, जो स्टडी की जाती है वो क्या कहलाती है? मॉर्फोलॉजी कहलाती है। आफ्टर ऑल हमारे पास है एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? बेसिकली इंटरनल स्ट्रक्चर है। क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर। किस चीज़ का इंटरनल स्ट्रक्चर? किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब उस ऑर्गेनिज्म के अंदर प्लांट भी आ जाते हैं, उस ऑर्गेनिज्म के अंदर हम एनिमल्स के इंटरनल स्ट्रक्चर की भी स्टडी कर सकते हैं, उसके अंदर हम बर्ड्स को भी ले सकते हैं। तो जिंदा जानदारों के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो स्टडी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? एनाटॉमी कहलाती है। आफ्टर दैट हिस्टोलॉजी। अब हिस्टोलॉजी क्या है? बेसिकली स्टडी है किस चीज़ की? स्टडी टिश्यूज़ की स्टडी। अब किस चीज़ के टिश्यूज़ की स्टडी? अब जो टिश्यूज़ हैं किस चीज़ में पाए जाते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाए जाने वाले टिश्यूज़ हैं उनकी स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है? हिस्टोलॉजी कहलाती है। आफ्टर ऑल हमारे पास क्या है? सेल बायोलॉजी। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चन के अंदर ही क्या होता है, उसका आंसर छुपा हुआ होता है। तो सेल मीन टू से बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल, और बायोलॉजी मीन टू से जिस चीज़ से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी प्रोडक्शन हो रही है, वो बन रहे हैं, वो क्या कहलाती है? हमारे पास सेल बायोलॉजी कहलाती है। तो सेल बायोलॉजी क्या है? बेसिकली फंक्शन ऑफ सेल्स हैं कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद सेल्स, उनका जो फंक्शन है वो क्या है, उनका जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में जो स्टडी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? सेल बायोलॉजी कहलाती है। आफ्टर ऑल हमारे पास क्या है? फिजिकोलॉजी। अब बेसिकली फिजिकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं? फंक्शंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास क्या आते हैं? उसमें बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, उसमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, ठीक है, उसमें एनिमल्स भी आ जाते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, उसके अंदर फंजाई एट्सेट्रा, ठीक है। तो बेसिकली फिजिकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम क्या करते हैं? फंक्शंस के जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके बारे में जो स्टडी हासिल की जाती है वो क्या कहलाती है? हमारे पास फिजिकोलॉजी कहलाती है। आफ्टर ऑल हमारे पास जो सेकंड लास्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है? जेनेटिक्स है। अब जेनेटिक्स क्या है? बेसिकली जेनेटिक्स निकला है विरासत से, ठीक है। अब किस चीज़ की स्टडी की जाती है? हमारे पास जीन्स की।
बायोलॉजी की इस ब्रांच के अंदर हम किस चीज़ का मुताला करते हैं? जीन्स का मुताला करते हैं। और जेनेटिक्स के अंदर जो इनहेरिटेड मटेरियल है, इनहेरिटेड मटेरियल फ्रॉम वन टू अनदर, ठीक है, एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक ट्रांसमिशन ऑफ करैक्टर्स, ठीक है। अब करैक्टर्स डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इसकी मिसाल यूँ ले सकते हैं कि कुछ जो करैक्टर्स हैं वो आपके ग्रैंडफादर से आपके फादर के अंदर आए, और कुछ करैक्टर्स ऐसे हैं जो कि आपके फादर से आपके अंदर आए। लाइक दैट कुछ करैक्टर्स ऐसे होंगे जो कि आप से आपके बच्चों के में ट्रांसफ़र होंगी। तो बेसिकली ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स और हेरिडिटी मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर इज़ नॉन एज जेनेटिक्स। तो बेसिकली आज का हमारा जो टॉपिक था वो जेनेटिक्स तक था। एक दफ़ा हम बिल्कुल शॉर्ट मुताला अगेन कर लेते हैं कि जो हमने पढ़ा है उसके बारे उसे हम रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास बायोलॉजी था। बायोलॉजी क्या था? बेसिकली ये दो ग्रीक वर्ड हैं, ठीक है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन टू से स्टडी, सोचना और वजह तलाश करना। तो बायोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इज नॉन एज बायोलॉजी। Living things including insects, plants, microorganisms, birds, animals, etc. After all, there are three types of biology divisions, including the zoology, botany, and microbiology. What is the zoology? Is the study of only animals, not organisms, not anything other. The study of only animals is known as zoology. After all, botany, the study of plants, is known as botany, and microbiology, the study of small microorganism including bacteria, virus, protozoa, algae and fungi, etc. is known as the microbiology. After all, morphology, the branch of biology which deal with the study about the structure of living organism is known as the morphology, including the external structure. After all, anatomy, the second one, internal structure of living organism is known as the anatomy. Internal structure including internal parts of any living organism, including heart, after all kidneys, after all internal structure of any living thing is known as the anatomy. The third one is histology. Histology mean to say the study. What about study the tissues? The study of tissues of living organism is known as the histology. After all, cell biology. Cell biology, including which we study that the structure and function of cell is known as the cell biology. After all, physiology including the study of biology which deal with about the living organisms, living in organism including the different functions of different parts of living organism is known as the physiology. After all, the genetics that is discovered from genes, mean to say the विरासत का जो मुताला है वो क्या कहलाती है? जेनेटिक्स कहलाती है। जेनेटिक्स including the transmission of inherited material from one generation to another is known as the genetics. तो ये आज का हमारा टॉपिक था।